अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। इसमें से आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स अलग अलग करने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले है जी स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 स्क्वायर रूट है किसका? 3 का। आप देखें कि अगर मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाऊं तो आपके पास क्या होता है, 3 3 ज़र 9। या तो ऐसा है कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो हम एक बार 3 लिख देते हैं, या फिर इसका ये मेथड होता है कि 3 3 ज़र 9 है तो आप क्या करते हैं कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, आप इसको 3 स्क्वायर लिख देते हैं, इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं तो तब भी आपके पास ये 3 आता है। या फिर हम ये करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो आप क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास 3 स्क्वायर होता है। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो होती है 1/2। तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होता है 1/2 से, और ये फाइनली आपके पास फिर भी 3 आ जाता है। बहरहाल ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आप उसको चाहे जैसे मर्जी करें, आंसर आपके पास 3 ही आता है। और जो 3 होता है असल में हम इसको लिख सकते हैं 3/1, यानी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो 3 और 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, ठीक है। और इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, 0 +1 +2 +3 अप टू सोन। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे -1 -2 अप टू सोन। तो ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर्स हैं और ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में जिनको आप लिख सकते हैं। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कौन सा नंबर है जी, रैशनल। नेक्स्ट है जी आपके पास 12 है। 12 को लिखा जा सकता है 12/1, तो 12 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। 12 भी आपके पास एक रैशनल है क्योंकि 12 को 12/1 लिखा जा सकता है। और थर्ड है आपके पास 5/9। देखें, 5 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को और 9 भी, ठीक है। और 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन होती है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये p/q की फॉर्म है कि 12 और 1 बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, तो इसका मतलब है कि 5/9 भी जो है वो एक रैशनल नंबर है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको रैशनल बहुत डिटेल में करवाया। नेक्स्ट है जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। आपके सामने मैं 8 का स्क्वायर रूट लेती हूँ, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आपके पास आ रहा है 2.82482427 ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रहा है। मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ये आ रहा है 2.82842712 आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो आपके पास आगे ये सॉल्व हो रहा है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात ये कि ये नॉन रिकरिंग है, यानी कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो पॉसिबल स्क्वायर रूट्स नहीं होते वो आपके पास सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास 5th स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट लेना है। 100 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 10, यानी आप इसको लिख सकते हो 10/1। आप देखें 10 भी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को और 1 भी, और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है ये भी आपके पास जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और जो भी पॉसिबल स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है जी, 13/2। 13/2 आपके पास ओवर की फॉर्म है, 13 और 2 बिलोंग करें इंटीजर्स को, ठीक है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये p/q की फॉर्म है। इसका मतलब है कि आपके पास ये कौन सा नंबर है, 13/2 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 126। 7th पार्ट है आपके पास
126 का स्क्वायर रूट लेना है आपने, ठीक है। 126 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो आपके पास यकीनन पॉइंट्स में आएगा। ये हमें देखने से ही मालूम है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने 126 का स्क्वायर रूट लेती हूँ। तो ये आपके पास आ रहा है 11.22497216। मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ये आपके पास आ रहा है 11.22497216। कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो लगातार आपके पास रिपीट हो रहे हों। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 126 जो है ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका कोई एंड नहीं है, और ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है आपके पास एट्थ पार्ट है जी 25/9। अब देखिए ये p/q की फॉर्म है, ठीक है, ये 25/9 है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 25/9, ये p/q की फॉर्म है। p और q यानी 25 और 9 बिलोंग कर रहे हैं दोनों इंटीजर्स को, जबकि 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नीचे वाला नंबर नॉन ज़ीरो है, इसलिए आपके पास 25/9 आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर आपके पास वो नंबर होता है जो कि p/q की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का स्क्वायर रूट आपके पास पॉसिबल है, जो कि 13 के इक्वल होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि 169 का स्क्वायर रूट आपके पास है 13। इसको लिखा जा सकता है 13 को 13/1, यानी 13 और 1 दोनों बिलोंग करें इंटीजर्स को, एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट इसका, ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ 26। 26 जो है वो स्क्वायर रूट किसका है जी, मैं आपके सामने ले रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 26 पॉसिबल स्क्वायर रूट नहीं है, ये है 5.0990199514। मैं आपके सामने लिख रही हूँ कि ये आपके पास पॉसिबल स्क्वायर रूट नहीं है 5.0990159514। तो आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 26 पॉसिबल स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का।